हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। शिक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं वर्क और टाइम का, कार्य और समय का पार्ट सेकंड में हम कुछ सवाल देखेंगे जो एकदम शानदार तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वर्क और टाइम का सवाल में क्या बोला है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। सवाल में बोला है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ठीक, मान लीजिए सवाल में दिया ए क्या बोला है कि 1/5 कार 1/2 कार 5 दिन में करता है। 1/2 कार 5 दिन में करता है। तो जाहिर सी बात है, जब 1/2 कार्य 5 दिन में कर रहा है तो एक कार्य कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां पर लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5 दूनी 10। यानी कि अब ए आ गया, वह एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन का टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि 1/2 काम करने में, आधा काम करने में वह 5 दिन का टाइम ले रहा है। तो वह एक काम करने में कितना टाइम लेगा, 10 टाइम, क्योंकि 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल में क्या बोला कि बी इस कार्य का 3/5 भाग करने में 9 दिन का टाइम लेता है। यानी जो बी है 3/5 को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। यानी कि वही कार्य जो बी है 3/5 काम 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको यहां पर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा, 3 बराबर 9 × 45। अब यहां से यह कट जाएगा, कितना, 15 × 45, यानी 1 बराबर 15 आ गया। इतना बात समझ में आया। यानी कि हमको करना क्या है कि पहले पूरा कार्य निकालना है कि वह पूरा कार्य कितने टाइम में करेगा। यानी कि यहाँ पर था 1/2 काम 5 दिन में कर रहा है, तो एक काम हम लोगों ने निकाल लिया, कितने दिन में, 10 दिन में। फिर क्या बोला है, 3/5 काम 9 दिन में कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसका एक जो कार्य है यहाँ पर एक का मान निकालेंगे। यानी कि जब 3/5 बराबर 9 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है कि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी जो सी है उसका कितना काम, 2/3 काम, 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। फिर क्या करेंगे, अब सी का जो है वह एक मान निकाल लेंगे। यानी जब 2/3 बराबर 8 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 यहां आएगा, 8 × 24 हो जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 2 12। इतना बात समझ में आया। यानी कि सवाल में क्या बोला था कि ए 1/2 काम 5 दिन में, तो एक काम 10 दिन में। ठीक, इसी प्रकार बी 3/5 काम 9 दिन में, तो एक काम 15 दिन में। ठीक, सी 2/3 काम 8 दिन में, तो एक काम 12 दिन में। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, यानी कि अब क्या सवाल हो गया, सवाल कुछ इस प्रकार से हो गया कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, फिर सवाल में क्या बोला है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो तीनों मिलकर इस कार्य को, तो हम करते क्या है, यानी कि अब क्या हो गया है, जो ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 10, बी का कितना आ गया, बी आ गया 15, सी कितना आ गया, 12। ठीक, यानी अब सवाल क्या हो गया, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां पर कर लेते हैं। यानी कि क्या हो गया है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ठीक, फिर वही काम करेंगे,
कितना हो जाएगा ये 10, 15 और 12। कोई ऐसा अंक लेंगे कि वह 10 से 15 से और 12 से तीनों से एकदम पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो यह कितना होगा 60 एक ऐसा अंक है जो 10 से 15 से और 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 पच्चीस 60। इतना बात समझ में आया। यानी कि अब सवाल क्या हो गया कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, अब बोला है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो जाहिर सी बात है ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है और सी 5 काम कर रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए एक दिन में 6, 4 और 5 यानी कि पूरा 10 काम हो रहा है। बात समझ में आया। यानी कि एक दिन में पूरा 10 काम हो रहा है और पूरा काम कितना है 60। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि जब पूरा काम को देखा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे काम में एक दिन से के जो काम होता है उससे भाग कर देते हैं। यानी जो पूरा काम होता है और उसमें अगर एक दिन वाले काम से भाग कर देंगे तो यह मालूम हो जाएगा कि वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि पूरा काम कितना है 60 है और एक दिन में कितना काम हो रहा है 6, 4, 10, 5, 15। यानी कि एक दिन में 15 काम हो रहा है, पूरा 60 काम है, 15 चौके 60। यानी कि 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जैसे हम लोगों ने किया है इस सवाल को, यानी कि सवाल में क्या था 1/2 काम 5 दिन में, तो हमको पहले करना क्या है कि 1 का मान निकालना है। इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो हमको पहले 1 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने फिर देखा कि ए का मान 10 आ गया, बी का 15 आ गया और सी का 12 आ गया। फिर जो इसके बाद का जो नियम फॉलो हुआ है उस नियम को हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है। ठीक, तो इस प्रकार क्या हो गया कि ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम कोई ऐसा अंक लेंगे कि वह तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो 60 हम लोगों ने लिया, 60 ऐसा अंक है जो तीनों से कट जाएगा। तो 10 छक्का 60 यानी एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे काम में हम लोगों ने एक दिन जो काम हुआ है उससे भाग कर देंगे। तो भाग करने पे जो भी दिन आएगा उतने दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बाद का एक सवाल और। सवाल में क्या बोला है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करते हैं। इन्हीं सवाल में क्या बोला है, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। यानी कि सवाल में बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। ठीक, बी तथा सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस तीनों का एक ऐसा अंक लेते हैं जो तीनों से पूरा पूरा कट जाए। कितना होगा 10, 20, 30, तो 60 एक ऐसा अंक है या फिर इसका एलसीएम 60 लेंगे कि वह तीनों से पूरा कट जाएगा। कितना हो गया 60। यहां पर वह अंक लेंगे जो तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो कितनी बार जाएगा 10 छक्का 60, 6 बार, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। यानी कि अब क्या हो गया, ए एक दिन में जो यहां पर आता है, जो यहां पर अंक आता है वह एक दिन का काम होता है और जो यहां पर रहता है वह कितने दिन में काम करेगा वह होता है। और जो यहां रहता है कि कितना पूरा काम होता है वह रहता है। यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, सवाल में बोला है कि बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं। यानी सवाल में बोला है एक बी और सी, अभी इसको नहीं बोला, अभी ए को नहीं बोला है, अभी तब केवल बी और सी को देखेंगे। ठीक, सवाल में बोला बी और सी मिलकर कार्य करते हैं और 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। यानी कि बी भी 2 दिन में काम किया और सी भी 2 दिन काम किया। इतना बात समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब क्या है
कि जब बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। इतना बात समझ में आया। यानी कि बी एक दिन में 6 काम किया और सी एक दिन में 4 काम किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बी और सी दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 काम पूरा कर लिए हैं। यानी बी और सी 2 दिन में 10 काम पूरा कर लिए। पूरा काम कितना था, 60 काम था। 60 काम पूरा था, बी और सी ने 10 काम पूरा कर लिया तो कितना काम बचा, केवल 50 काम बचा। इतना बात समझ में आया। यानी कि बी और सी के काम करने के बाद कितना काम बचेगा, 50 काम बचेगा। इसके बाद सवाल में क्या बोला है, दोनों बी और सी दोनों लोग काम को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना टाइम लगेगा, तो शेष कार्य कितना है, 50। पूरा काम कितना है, 50 है। और जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है तो कार्य वह कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि पूरा काम 50 है, एक दिन में 6 काम, भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा, 6 8 48 2 50 बाई 6। इतना बात समझ आया। यानी 8 6 48 2 50 50/6 बात समझ में आ गया। यानी कि अब क्या होगा, अजय तो उसको काट भी कर सकते हैं, 2 3 6 कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3। ठीक, यानी कि 8 सही 1/3 दिन में शेष कार्य ए पूरा करेगा। बात समझ में आया। इसको एक बार अब से देख लेते हैं। यानी कि पहले एक सवाल में ए को बोला नहीं है कि ए काम कर रहा है, शुरू में जो काम हो रहा है केवल 2 दिन बी और सी कर रहे हैं। तो एक दिन तो बी क्या किया, 2 दिन में 6 काम किया और सी 2 दिन में 4 काम किया। तो इस प्रकार से बी और सी ने मिलकर एक दिन में 6 4 10 काम उन लोगों ने पूरा कर लिया। तो चूंकि पूरा काम 60 था और 60 काम में से 10 काम पूरा हो गया, कितना काम बचा, 50 काम बचा है। इसके पहले हम लोगों ने जाना है कि जो पूरा कार्य होता है उसमें एक दिन वाले काम से अगर भाग कर देते हैं तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, वह आ जाता है। ठीक, यानी कितना काम बचा, 50 काम बचा। और जो ए है, ए एक दिन में 6 काम किया या फिर ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 50 में 6 से भाग कर देंगे तो 8 सहित 1/3 दिन में वह पूरा काम जो शेष काम बचा है वह ए समाप्त कर देगा। ठीक, तो आइए देखते हैं एक दूसरा सवाल। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले से 18 दिन में करता है। यानी कि सवाल में बोला है एक ए है एक बी है। ठीक, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। इतना बात समझ में आया। यानी एक कार्य अकेला ए 18 दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में। ठीक, दोनों मिलकर इस कार्य को आरंभ किए परंतु समाप्त होने से पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो जहां इस प्रकार से सवाल आ जाए कि ए काम 3 दिन पहले छोड़ दिया या बी काम 3 दिन पहले छोड़ दिया तो हम करते क्या है, तो उसको कार्य को छोड़ने नहीं देते हैं। बात समझ में आ रहा है। इस टाइप के सवाल में अगर ए पहले काम छोड़ दिया या बी पहले काम छोड़ दिया तो उसका काम होता है उसको छोड़ने नहीं देते हैं। ठीक, यानी कितना पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 36 आ गया। या फिर कोई ऐसा अंक लेंगे जो 18 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, कितना आएगा 36। कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36। इतना बात क्लियर हुआ। अब सवाल में क्या बोला है कि दोनों लोग ने मिलकर कार्य आरंभ किया लेकिन समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी सवाल में ए बोला है ना, ए ने कार्य छोड़ दिया कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। इतना बात समझना है। जितने दिन पहले बोलेगा, चाहे ए का बोलेगा या फिर बी का बोलेगा,
उतने दिन, यानी कि यह अपना 9 काम छोड़ दिया। तीन, यानी एक दिन में 3 काम तो 3 दिन में 9 काम, यानी कि जो ए है उसने अपना 9 काम छोड़ दिया है। अब देखते हैं, अभी हमने क्या बोला आपसे कि अगर कोई काम छोड़ रहा है, चाहे काम ए छोड़ रहा है या फिर काम बी छोड़ रहा है, तो उस काम को हम छोड़ने नहीं देते हैं। तो हम करते क्या है, जो भी उतने दिन का काम वह छोड़ा है, जितने भी दिन का काम वह छोड़ा है, उस काम को क्या करते हैं, टोटल काम में जोड़ लेते हैं। बात समझ। जब भी सवाल में इस टाइप का बोलेगा कि वह काम पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो जितना काम वह छोड़ रहा है उस काम को टोटल काम में जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 36 प्लस 9 काम छोड़ा था, 9 जोड़ने कितना हुआ, 36, 4, 40, 5, 45। यानी कि अब जो पूरा काम हम 45 लेंगे। अब हम पूरा काम कितना लेंगे, 45 लेंगे। अब क्या देखें, दोनों लोग मिलकर काम किए। कौन, एक ए किया है, एक बी किया है। 3, 2, 5, यानी कि ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 काम। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 9 45। इतना बात समझ में आया। तो जो काम समाप्त होगा वह 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक, यदि यही बोला होता कि एक 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे काम में से उतना काम घटा लेते हैं। लेकिन जब बोलेगा कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को पूरे काम में जोड़ लेंगे, उसके बाद दोनों के 1 दिन के काम से भाग कर देंगे। बात समझ में आया। तो ए और बी उस काम को 9 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है, ए तथा बी किसी कार्य को 9 दिन में 18 दिन में करते हैं। ठीक, यानी कि एक ए है, एक बी है। ए 9 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। तो हम करते क्या है, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, कितना आएगा एलसीएम, 9 18 का 18 आएगा। ठीक, ये कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 18 करने 18, यानी कि ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। अब सवाल में क्या बोला है, एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। फिर सवाल में क्या बोला है कि जो ए है कार्य समाप्त होने से पहले चला गया है। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, यानी कि ए ने अपना 6 काम छोड़ दिया है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वह जितना कार्य छोड़ देता है उस कार्य को टोटल काम में जोड़ लेते हैं। कितना टोटल काम है, 18 और 6 काम छोड़ दिया, पूरा काम कितना हुआ, 24। 18 6 24, यानी कि अब पूरा काम कितना हो गया, 24 काम हो गया। फिर वही काम करेंगे कि पूरे काम में से ए और बी वाले से भाग कर देंगे, कितना है, 2 1 3। इतना बात समझ में आया। यानी जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा या इस टाइप का सवाल रहेगा, वह बोलेगा सवाल में ए इतने दिन पहले काम छोड़ दिया या फिर बी छोड़ दिया, जब भी वह काम छोड़ने की बात बोले तो हम करते क्या है, जितना काम वह छोड़ रहा है उस काम को टोटल काम में हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन जब यह बोले सवाल में कि 3 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, तो हम उसको घटा लेते, उतने काम को घटा लेते हैं। जब पहले बोलेगा तो जोड़ लेंगे, बाद में बोलेगा तो घटा लेंगे। ठीक, कितना हुआ, 3 8 24, यानी जो पूरा काम है वह 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं। पूरा काम 24 था, 3 से हम लोगों ने भाग कर दिया, 8 आ गया, यानी पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, आइए इसके बाद एक सवाल देखते हैं। इसके बाद का सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है ए व बी मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस कार्य को 9 दिन में करता है। यानी सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है यानी एक ए प्लस बी है, ए है और बी है। ठीक,
सवाल बोला है ए व बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस कार्य को करने में 9 दिन अधिक लेता है। मान लीजिए ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, बात समझ में आया। किसी कार्य को a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। तो सवाल में बोला है कि a उससे 9 दिन अधिक लेता है, यानी जब वे a प्लस बी x दिन में कर रहा है तो a कितना लेगा, x प्लस 9 लेगा, ठीक। और b उससे 4 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि यहाँ x प्लस 4 कर देंगे। इतना बात तो समझ में आया ही होगा। जब a प्लस बी x दिन में कर रहा है तो a अकेला x प्लस 9 दिन में करेगा और b अकेला x प्लस 4 दिन में करेगा, ठीक। तो सवाल में बोला है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है तो इसको कम से कम एकदम शानदार तरीके से करने के लिए, एकदम कम टाइम में करने के लिए हम करते क्या है, बस हमको एक्चुअली इतना ही करना होता है। अंडर रूट में जितना यह काम अधिक होता है, जितना दिन यह काम अधिक होता है, यानी ए 9 दिन का टाइम अधिक ले रहा है और बी 4 दिन का अधिक टाइम ले रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। कितना हुआ, 4 9 36, 36 का जो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी जो इस टाइप का सवाल रहेगा कि ए प्लस बी से इतना दिन अधिक ले रहा है और बी ए प्लस बी से इतना दिन अधिक ले रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, कर्ली में या अंडर रूट में जितना दिन वह काम अधिक लिया है ए और बी, उस दोनों का गुणा कर देते हैं, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। जो आता है, जो यह दिन आता है वह ए प्लस बी का कार्य करने का दिन होता है, यानी कि a प्लस बी x दिन या 6 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे, ठीक। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार। सवाल में बोला a व b मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय लेते हैं, a अकेला उस कार्य को करने में 8 दिन अधिक समय लेता है, ठीक। जबकि अकेला b 2 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि a 8 दिन अधिक समय ले रहा है, b 2 दिन अधिक समय ले रहा है। तो सवाल में बोला है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि a प्लस बी है, a है, b है। अब हम मान लेते हैं कि a प्लस बी x दिन में कर रहा है, तो जो a है x प्लस 8 दिन में करेगा क्योंकि यह 8 दिन अधिक टाइम लिया है, और जो b है 2 दिन अधिक टाइम लिया है। इतना बात समझ में आया। यानी a 8 दिन अधिक टाइम लिया है और जो b है वह 2 दिन अधिक टाइम लिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा जब इस प्रकार का सवाल आता है कितने दिन अधिक टाइम लेता है, तो हम करते क्या है, दोनों का जो भी अधिक टाइम लगा है उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो गया, 16। उसके बाद कितना होता है, कर्ली में 16 का मान 4, यानी अभी क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि a प्लस बी उस कार्य को पूरा करने में 4 दिन का टाइम लेंगे। बात समझ में आया। यदि सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी कोई वीडियो अपलोड होगा वह आप तक पहुंच सके।